अंधभक्त भी बौद्धिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। आइए समझते हैं कैसे। अगर कोई महान व्यक्ति कुछ कह दे तो क्या वह सच हो जाता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप सत्य नहीं खोज रहे, आप अथॉरिटी खोज रहे हैं। सोचिए, एक बात वही है, पहले आपका गुरु कहता है, आप कहते हैं सत्य है, फिर आपका नेता कहता है, आप कहते हैं बिल्कुल सही, लेकिन वही बात आपका कोई विरोधी कह दे, एकदम बकवास है। बात बदली नहीं, सिर्फ बोलने वाला बदल गया है। और यहीं से अथॉरिटी प्रमाण की जगह ले लेती है। बच्चे के लिए माता पिता अथॉरिटी होते हैं, छात्र के लिए शिक्षक, अनुयायी के लिए गुरु, समर्थक के लिए नेता, और धीरे धीरे हम किसी व्यक्ति पर इतना भरोसा करने लगते हैं कि उसकी बात की जांच करना ही बंद कर देते हैं। फिर सवाल यह नहीं रहता क्या यह सच है, सवाल बन जाता है उन्होंने कहा या नहीं, उन्होंने कहा तो ठीक, उन्होंने नहीं कहा तो पता नहीं। लेकिन ध्यान रखिए, किसी विशेषज्ञ की बात को महत्व देना अंधभक्ति नहीं है, विशेषज्ञता मायने रखती है। समस्या तब शुरू होती है जब व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसके दावे का प्रमाण बन जाती है। मतलब उन्होंने कहा या नहीं। सत्य किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। कोई महान गुरु गलत हो सकता है, कोई महान वैज्ञानिक गलत हो सकता है, कोई प्रिय नेता गलत हो सकता है, और आपका अपना पसंदीदा विचारक भी गलत हो सकता है। इसलिए बौद्धिक स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति का सम्मान करिए, लेकिन उसके विचार को भी जांचिए। और याद रखिए, उन्होंने कहा है किसी बात का प्रमाण नहीं है, वह सिर्फ यह बताता है कि किसी व्यक्ति ने वह बात कही है। सत्य का सवाल अभी भी बाकी है। उन्होंने जो कहा वह सच है, कैसे पता चलेगा? और जिस दिन किसी व्यक्ति की बात आपकी जांच से ऊपर हो गई, उस दिन व्यक्ति विचार से बड़ा हो गया, बौद्धिक रूप से। और याद रखिए, उन्होंने कहा है किसी बात का प्रमाण नहीं है, यह सिर्फ यह बताता है कि किसी व्यक्ति ने वह बात कही है। सत्य का सवाल अभी भी बाकी है। उन्होंने जो कहा वह सच है, कैसे पता चलेगा? और जिस दिन किसी व्यक्ति की बात आपकी जांच से ऊपर हो गई, उस दिन व्यक्ति विचार से बड़ा हो गया। और जब व्यक्ति विचार से बड़े हो जाते हैं तो अंधभक्ति पैदा होती है, अंधभक्त पैदा होते हैं।